This is your trainer and mentor Aishwarya Seth, and I welcome you all to this 100% free educational YouTube channel that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. Dear students, I started this channel for guiding and teaching the students online absolutely free of cost so that they can learn from the places wherever they are located right now in order to mitigate the impact of novel coronavirus. So with this mission, I started this channel on 1st April 2020, and by the God's grace, I am really proud to announce that within 3 weeks I received tremendous response from the learners all over India. Right now more than 200 subscribers are learning free of cost through this platform. So thank you so much guys for your love and support. So before starting today's video, I want to tell you that in the last video I taught you the types of research from the topic of research aptitude of UGC paper 1. So there are total 24 types of research, and I covered half, that is 12 types of research in the last video, and today I will cover the next 12 types of research. So guys, please listen and understand carefully because question will definitely come from this topic in the UGC exam. So let's start the presentation. सो वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, ठीक है जी। पार्ट 2, मतलब कि पिछली बार जो पहली मेरी प्रेजेंटेशन आई है कल येस्टरडे, उसमें मैंने 12 टाइप्स की रिसर्चेज आपको पहले करवा दी हैं, जिसमें मैंने कवर की थी एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, इवैल्यूएशन, अप्लाइड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कंसेप्चुअल, एम्पिरिकल और इनोवेटिव। ये 12 तरह की रिसर्चेज जो हैं मैंने कल के टॉपिक में कवर की थी, और जो नेक्स्ट 12 तरह की रह गई हैं वो आज कवर करूँगी। जैसे कि सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है जी। सो इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दी एक्सप्लेन कम्प्लेक्स फिनोमिनन। सो क्या है ये एनालिटिकल रिसर्च? इट इज़ बेसिकली द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसर्च that involves critical thinking skills and the interpretation of facts and figures of the given situation or phenomenon। कहने का मतलब है कि कोई भी आपके पास फिनोमिनन है, कोई भी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आप स्टडी कर रहे हो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करके सारी डायमेंशन से जो है उसको क्रिटिकली देख कर, एनालाइज कर कर, इंटरप्रेट कर कर उसके जो है रिजल्ट्स निकालने हैं। और जो जैसे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है जी, इस तरह के जो पर्सनस हैं बेसिकली एनालिटिकल रिसर्च यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बताती है कि वाई समथिंग इज़ हैपनिंग, क्यों कोई भी जो चीज़ है, फिनोमिनन है या करंट सिचुएशन, वो क्यों हैपन हो रही है। सो इंग्रेडिएंट इज वाई, सो आंसर ऑफ वाई इज गिवन बाय दिस एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम वाई की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव नेचर। ये क्या रिसर्च क्या है, ये कौन सी नेचर की है, क्वालिटेटिव नेचर की है, बिकॉज ये वाई को एक्सप्रेस कर रही है कि कोई सिचुएशन में कुछ भी जो हैपन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है जी। अगर ये क्वालिटेटिव है, और तभी इसको हम क्या कह सकते हैं, क्वालिटेटिव को हम ये कह सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड भी होती है। जहाँ पे वर्ड आप क्वालिटेटिव देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है हमने पिछली वीडियो में किया था, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड भी होती है। और अगर एनालिटिकल रिसर्च में अगर हम वाई ये जो है खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका नेचर मोस्टली जो है क्वालिटेटिव नेचर का है, क्वांटिटेटिव नेचर का कम है, लेकिन क्वालिटेटिव नेचर का जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में है। और ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है जी। सो यहाँ पे हम जैसे कि रिसर्चर जो है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको एनालाइज करके एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके उनको जो है रिजल्ट फाइंडिंग्स जो है वो ढूंढते हैं। सो इसका मतलब इसका नाम एनालिटिकल रिसर्च है। सो नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, ये हाउ एंड व्हाट, क्या ढूंढती है किसी भी फिनोमिनन का, किसी भी प्रॉब्लम का, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट। जहाँ पे भी आप ये कीवर्ड्स देखें
ठीक है, हाउ एंड वट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर सर्चिंग, तो ये बात किसकी हो रही है, डिस्क्रिप्टिव की, बिकॉज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड फिनोमिनन। और जहाँ पे आप ये कीवर्ड देखें वाई समथिंग इज हैपनिंग, सो दैट इज कंसर्न विद द एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है जी, अगर यहाँ पे हाउ एंड वट ढूंढ रहे हैं तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव नेचर ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, क्वांटिटेटिव नेचर की है, तो ये स्ट्रक्चर्ड वे से चलती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या है, it provides an accurate portrayal of characteristics of a particular individual, situation or a group. Descriptive research also known as statistical research. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रिसर्च के आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए और हर रिसर्च का कोई ना कोई अनदर नेम होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए मोस्टली। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। हमने क्या करना है, हमने प्रॉब्लम का हाउ एंड व्हाट डिस्क्राइब करना है, इंक्लूडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन एंड फिनोमिनन विच इज़ बींग स्टडीड इन द रिसर्च। तो ये हम सारा कुछ जो है वो डिफाइन करते हैं, इसमें डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है जी, सो इन शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज डील विद द एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड एंड स्टडीड विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल इट डील्स विद। अब जो चीज़ यहाँ पे आप देखो, कीवर्ड आप देख रहे हो काउंटेड एंड स्टडीड, जो चीज़ मेजरेबल है, काउंटेड है, ठीक है, उसको हम काउंटेबल फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्वांटिटेटिव ज़्यादा है नेचर में। अगर ये क्वांटिटेटिव है तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड ज़्यादा है नेचर में। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, और अगर क्वालिटेटिव कहीं आपको दिखाई दे तो उसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है जी, मैंने कल भी समझाया था। सो इस तरह से हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर करना, इसका नाम क्या है, टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम एरिया। एक्सप्लोर करना है, तभी इसका नाम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पड़ा है। इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। ठीक है जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हमें पता है प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली उसको फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम, अगर उस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन, ऐसे कोई प्रॉब्लम है जिसमें हम डिफाइन नहीं कर पा रहे प्रॉपर उसका डेफिनेशन, तो उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई, अगर हमने उस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ रिसर्च करना है तो वो कौन सी प्रॉब्लम का रिसर्च हो सकता है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो सकता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प्स डिटरमिन द बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन मेथड एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन कहने का मतलब है, अगर हमें प्रॉब्लम प्रॉपर ही नहीं फॉर्मुलेट करनी आ रही, लेकिन हमें पता प्रॉब्लम तो ये एग्जिस्ट कर दी है, तो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे हम एक्सप्लोरेटरी मेथड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है इसमें, इट इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। मतलब हमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम पहले नहीं पता होती, डेफिनेशन पता नहीं होती, लेकिन अगर हम ये एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है इसको कंडक्ट करें तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है, बट नॉट प्रोवाइड द कंक्लूसिव रिजल्ट्स। हमें बहुत ही कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, बिकॉज हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नया शुरुआत से कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है, बिकॉज हम कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम रिजल्ट्स, कंक्लूसिव रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ही अनडेफिनेट है। लेकिन हाँ, हम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड वे से अपने ही हिसाब से जो है प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ नॉट टिपिकली जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन एट लार्ज। अब यहाँ पे बहुत लार्ज पॉपुलेशन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज एन इफेक्टिव नेटवर्किंग कम्युनिकेशन चैनल या फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल। अगर हम ये देखें सोशल नेटवर्किंग साइट्स को का एक बात करें, यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या हैं, उसका हम देखते हैं
क्योंकि आजकल हर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अपने आइडियाज़ शेयर कर रहा है, न्यू आइडियाज़ जो है वो पहुंचा रहा है अलग अलग एरियाज़ में। तो ये क्या है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल। इससे क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन हॉरिजॉन्स को। ये इसमें एग्जाम्पल हम फिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत प्रॉब्लम ऐसी हो जो हम डिफाइन ही ना, जो प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं लग रही हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी रिसर्च करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये क्या है, बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड होती है, और जहां पे वर्ड अनस्ट्रक्चर्ड आ गया वहां पे क्या है, ज्यादातर क्या होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर। तो नेक्स्ट करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मैंने आपको हर एक रिसर्च के साथ साथ में कीवर्ड्स बता रही हूं, और उन्हीं कीवर्ड्स से के अकॉर्डिंगली आपने पेपर में भी उसको सॉल्व करना है। एक्स पोस्ट फैक्टो, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अब देखो इसका नाम क्या है, पोस्ट फैक्टो। मतलब पोस्ट मीन्स कोई चीज़ हैपन हो गई है, ठीक है, प्री नहीं है, ये पोस्ट की बात कर रहे हैं। इट इज़ कंडक्टेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ फिनोमिनन आफ्टर इट हैज़ अकर्ड। कहने का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम जो है, या कोई ऐसा इंसिडेंट है वो अकर हो चुका है, उसके अकर होने के बाद हम उसको स्टडी कर रहे हैं। उसका इफेक्ट फैक्टर, क्या बोल रही हूँ मैं, इफेक्ट फैक्टर। अगर कहीं पे आपको पेपर में ये दिखाई दे इफेक्ट फैक्टर, उसको कहाँ किसके साथ मैच करोगे आप करोगे एक्स पोस्ट फैक्टो, या आफ्टर द अकरिंग ऑफ द रिजल्ट, आफ्टर द अकरिंग ऑफ द प्रॉब्लम किसके साथ मैच करोगे, एक्स पोस्ट फैक्टो के साथ। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई एक्सीडेंट, हमने कोई ऐसे रोड है जो बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन रोड है, ठीक है जी, वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और एक्सीडेंट से हम क्या देखते हैं, एक्सीडेंट तो हैपन हो गया, उसके बाद हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, कितने एक्सीडेंट्स हुए और उसका जो है उस एक्सीडेंट से कितनी डेथ्स हुई। आप समझ रहे हो मेरे एग्जाम्पल को। जब कोई चीज़ हैपन हो गई, उसके बाद उसका इफेक्ट फैक्टर चेक करना है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर चेक करना है। तो हम कौन सी रिसर्च लगाएंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च लगाएंगे। किसी भी चीज़ के होने के बाद रिजल्ट चेक करना है, हम एक्स पोस्ट फैक्टो लगाएंगे, ये जज करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है जी। जिसमें मैंने आपको बोला एक्सीडेंट्स और जो है डेथ्स, कि कितने एक्सीडेंट हुए, और एक्सीडेंट मींस फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है जी, वो हैपन हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद डेथ, मतलब डेथ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हुआ, ये दूसरा वेरिएबल है। तो इस तरह की सिचुएशन कहीं आपको दिखाई दे, तो वो कौन सी रिसर्च हम कर रहे हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे नॉन मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन का मतलब कुछ हम मिक्सिंग कर रहे हैं, या कोई जो वेरिएबल है उसमें कुछ अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ उसमें छेड़खानी कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल में, वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज एक वेरिएबल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कोई इंसिडेंट हैपन हो चुका है, एक्सीडेंट हैपन हो चुके, उसके बाद मैनिपुलेशन तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे इस रिसर्च में मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स नहीं हो सकती है, बिल्कुल जस्टिफाइबल रिजल्ट्स आते हैं। इट इज़ यूज टू इन सोशल साइंसेज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये कहाँ यूज होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्चेज, सोशल साइंसेज में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज हर रिसर्च का एक पर्टिकुलर आपको मैंने एग्जाम्पल दे के और पर्टिकुलर कीवर्ड्स बता के और उसका मीनिंग जो है डिफाइन करके आपको बता रही हूँ। और जब तक हम ये टाइप्स डिटेल में नहीं करेंगे, हम पेपर को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च। सो एज द नेम इज डिपिक्टिंग हिस्टोरिकल, इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट एविडेंसेस। पास्ट एविडेंसेस, या हम कह सकते हैं जो पास्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, पास्ट कोई हमारे पास रिकॉर्ड है या प्रीवियस लिटरेचर कोई अवेलेबल है, उसको स्टडी करने के बाद हमने कोई रिसर्च कंडक्ट की, तो वो क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं इसको, स्क्रीन पे देखिए। इट इज़ अ रिसर्च इन्वॉल्विंग एनालिसिस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड इन द रिमोट और पास्ट डाटा, रिसेंट पास्ट। मतलब कुछ मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर पहले ही रिसर्च स्टडी हो चुकी है, या उस प्रॉब्लम के ऊपर पहले सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं लोग, लेकिन दोबारा से आपने उस प्रॉब्लम को लेके अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, तो उसका पहले आप क्या करोगे, आप हिस्ट्री सारी चेक करोगे, आप रिव्यू करोगे प्रीवियस लिटरेचर का,
पास्ट रिकॉर्ड्स का, पास्ट एविडेंसेस का। और जब किसी रिसर्च में हम पास्ट एविडेंसेस या पास्ट रिकॉर्ड्स को बेस लेकर चलते हैं रिसर्च को आगे कंडक्ट करने के लिए, वो कौन सी रिसर्च होती है? वो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। ठीक है जी। सो हिस्टोरिकल रिसर्च कैन शो पैटर्न्स दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड ओवर टाइम विच कैन हेल्प अस टू सी वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट काइंड्स ऑफ सोल्यूशन वी आर यूज्ड इन द पास्ट। मतलब पास्ट को ही बेस लेके चलना, नया कुछ अभी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पास्ट को बेस लेके उस नॉलेज के अंदर आप इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हो। ठीक है जी। तो ये इस तरह की रिसर्च कौन सी होती है? ये हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, जहाँ पे रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लिटरेचर जो है वो करना ही करना होता है। ठीक है जी। बिकॉज उस रिसर्च के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर पहले ही रिसर्चेज हो चुकी होती हैं। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, नेक्स्ट क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी इन द सोशल साइंसेज विच इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस थ्योरीज। ठीक है जी। दिस स्टडी बिगिंस विद द क्वेश्चन। मतलब कि ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका हमें बेस ढूंढना है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है उसकी जड़ क्या है, किसी भी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, वो क्यों जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर रही है, किसमें गिवन सोशल एनवायरनमेंट में। ठीक है जी। उस चीज़ को डिस्कवर व्हाट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन अ गिवन सोशल एनवायरनमेंट एंड हाउ द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड हैंडलिंग देम। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग एंड रिफॉर्मुलेशन ऑफ प्रपोजिशंस यूजिंग अंटिल अ थ्योरी इज डेवलप्ड। हम क्या करते हैं? बिल्कुल यहाँ पे किसी भी थ्योरी को डेवलप करते हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, तभी इसका नाम क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी। किसी भी प्रॉब्लम की ग्राउंड तक जाते हैं, ग्रास रूट लेवल तक जाके उसको चेक करते हैं और फिर कोई ना कोई ऐसी थ्योरी हम डेवलप करते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स अगर आपको कहीं दिखाई दें कि ग्रास रूट लेवल पे जाकर, ग्राउंड लेवल पे जाकर हम कोई लॉज बना रहे हैं, हम किसी सोशल इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं और हम कुछ जो है उसमें कुछ नया फिनोमिनन डेवलप कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल से, तो ये कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं? कौन सी रिसर्च की बात कर रहे हैं? ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की बात कर रहे हैं। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च मेथड दैट ऑपरेट्स ऑलमोस्ट इन अ रिवर्स फैशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल रिसर्च। जो ट्रेडिशनल रिसर्चेज होती हैं बिल्कुल रिवर्स है उससे। ठीक है जी। उसमें तो जो हैपन हुआ हमने उसको स्टडी कर लिया, उसको इवेल्युएट कर लिया। यहाँ पे क्या है? हमने कुछ उसको दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, हमने उस प्रॉब्लम को अपने पर्सपेक्टिव में देखना है, अपने आप उसकी ग्राउंड लेवल तक जाके उसको चेक करके फिर कोई ना कोई उसका जो है नया एक डायमेंशन लेके आना है या नया एक उसकी थ्योरी डेवलप करनी है, तो जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये सारी रिसर्चेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें सो इट इज़ टू स्टडी साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो अगर हमारा रिसर्च डिज़ाइन बहुत ही साइंटिफिक है, तो उस रिसर्च डिज़ाइन जहाँ पे हम ये डेवलप करते हैं उसके लिए हम कौन सी रिसर्च यूज़ करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है? एनी वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड। मतलब अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की पहले आप मीनिंग करते हैं। चलो मैं आपको पहले मीनिंग आप स्क्रीन पे देखो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज एन ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग phenomenon एंड एग्जामिनिंग probability एंड कैजुअलिटी अमंग सिलेक्टेड वेरिएबल्स। मतलब कि अब हर रिसर्च में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे मैंने आपको सारे वेरिएबल्स भी जो है आपको डिटेल में समझाए थे। कंपाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है जी। फिर कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं। ये सारे वेरिएबल्स मैंने आपको करवाए थे। ठीक है जी। तो किसी भी रिसर्च में दो वेरिएबल्स तो पक्का ही होते हैं और मोर देन 2 वेरिएबल्स होना वो भी हो सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है? अगर एक वेरिएबल के बीच में हम बिकॉज हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? एक साइंटिफिक कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो है वो यूज़ करते हैं। और जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आए, इसका एक और हम नाम दे सकते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। बिकॉज एम्पिरिकल रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समहाउ सेम है।
क्योंकि एक्सपेरिमेंट का मतलब ही इम्पीरियलिज्म होता है, और इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करके देखना कि क्या जो है वाइल डूइंग यू आर लर्निंग व्हाट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इज स्टडीड अंडर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट, जहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखाई दे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके दूसरे वेरिएबल में हमने जो है उसका इम्पैक्ट चेक करना है, एक वेरिएबल के अंदर चेंजेस करके उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या आ रहा है वो चेंज चेक करना है, ऑब्जर्व करना है, साइंटिफिकली उसको टेस्ट करना है, उसको काउंट करना है, उसको वेरीफाई करना है। ये सारे की इंग्रेडिएंट्स किसके हैं? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के होते हैं। ठीक है जी। इसके एडवांटेजेस भी है, और ये हमेशा क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं। कौन से इन्वायरमेंट में? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। बिकॉज अब देखो, कोई भी हम जैसे हम लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पे करते हैं? एक वहाँ लैब भी क्या है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। वहाँ पे जाके हम एक सोल्यूशन में दूसरे सोल्यूशन को डालते हैं, फिर उसके चेंजेस चेक करते हैं। तो जहाँ पे हम साइंटिफिक डिज़ाइन हमने बिल्डअप करना है किसी भी रिसर्च का, वहाँ पे कौन सी रिसर्च जो है वो एप्लीकेबल होएगी? वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एप्लीकेबल होएगी। ठीक है जी। इसके एडवांटेजेस यही है कि कॉज एंड इफेक्ट जो है वो रिलेशनशिप एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ जो है चेक करने में बिल्कुल ये कारगर है। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यहाँ पे मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, बिकॉज एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे मैनिपुलेशन हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम चेंजेस कर रहे हैं एक सोल्यूशन में दूसरे सोल्यूशन को डाल के, या एक वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके दूसरे वेरिएबल पे उसके चेंज को इफेक्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पे मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियलिटी हो सकती है, यहाँ पे जो है अनएथिकल, क्योंकि हम कई बार एक्सपेरिमेंट जो है अनएथिकल वे से भी कर लेते हैं। जो हमें फेवरेटिज्म होता है हम उस तरह का एक्सपेरिमेंट अपने वे से कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें डिसएडवांटेजेस जो हैं। या फिजिबल, कई बार हम क्या होता है फिजिबल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, हम अपने फेवर के अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, जो हमें चाहिए वही हम रिजल्ट्स जो है एक्सपेरिमेंटल के थ्रू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या हैं, ये काउंट होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? एथनोग्राफिक रिसर्च। सो एथनोग्राफिक, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एथनोग्राफिक किस वर्ड से बना है? एथनोग्राफी से। सो एथनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है जी। एथनोग्राफी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो इट इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड अ न्यू कल्चर एंड इट्स बैकग्राउंड। ठीक है जी। किसी भी कल्चर को स्टडी करना, किसी भी न्यू कल्चर को स्टडी करना, उसके बैकग्राउंड को स्टडी करना। ठीक है जी। कल्चर की डिफरेंट डिफरेंट पीपल के एथिक्स को चेक करना। ठीक है जी। उनकी वैल्यूज़ को चेक करना। ठीक है। उनके कस्टम ट्रेडिशंस को चेक करना, मीन्स कल्चरल डायमेंशंस को चेक करना। ठीक है जी। तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सी रिसर्च यूज़ करते हैं? एथनोग्राफिक। जहाँ पे आपको वर्ड मिले कल्चर, कल्चरल रिसर्च है ये, कल्चर के साथ। ठीक है जी। कल्चर को स्टडी करने के लिए कौन सी रिसर्च होती है? एथनोग्राफिक। ठीक है जी। सो इट स्टडीज पीपल, एथनिक ग्रुप्स, अदर एथनिक फॉर्मेशंस, देयर एथनोजेनेसिस, कंपोजिशन, रिसेटलमेंट, सोशल वेलफेयर, एज वेल एज देयर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कल्चर। ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं इस रिसर्च के में? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू, इस तरह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और बेसिकली क्या है? इट इज़ यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी by the scientists that want to understand others culture। ठीक है जी। हम अदर कल्चर को स्टडी करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कौन सी रिसर्च यूज़ करते हैं? एथनोग्राफिक। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च क्या है? एज द नेम इज डिपिक्टिंग क्या है ये? टू और मोर वेरिएबल्स में कोरिलेशन को चेक करती है। मींस एक वेरिएबल दूसरे, रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं एक दूसरे के साथ कितने जो है वो रिलेशनशिप में हैं। मतलब यहाँ पे भी हम क्या चेक कर रहे हैं? एक वेरिएबल का और दूसरे वेरिएबल के साथ क्या कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंटल में किया था, यहाँ पे भी हम क्या डिटर्मिन कर रहे हैं? बट यहाँ पे हम ये बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग टू और मोर वेरिएबल्स विदाउट नेसेसरी डिटर्मिंग द कॉज एंड। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट नेसेसरी नहीं होता। बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट तो होगा ही होगा, बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
ठीक है जी। उसको वेरीफाइबल इन्वायरमेंट में, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट्स करके हम क्या कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट चेक कर रहे हैं एक्यूरेट। यहाँ पे हम एक्यूरेटली नहीं चेक कर सकते कॉज एंड इफेक्ट, हाँ, बट यहाँ पे एक रिलेशन चेक कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, या कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम चेक कर सकते हैं तो ये कौन सा रिसर्च है, ये कोरिलेशन रिसर्च है। ठीक है जी। इट्स फॉर एग्जाम्पल टू टेस्ट द हाइपोथेसिस लिसनिंग टू, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर हमने ऐसा कोई सपोज करना है या ऐसी कोई एजम्पशन चेक करनी है, कैसी, लिसनिंग टू म्यूजिक लवर्स, लिसनिंग टू म्यूजिक लोअर्स ब्लड प्रेशर लेवल्स। ठीक है जी। अब अगर हमने ये चेक करना है कि म्यूज़िक लिसन करने से जो है लोगों का ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो कम होता है कि कैसे होता है, कब होता है, तो ये हम, बिकॉज हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक तो म्यूज़िक ले रहे हैं, दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर लेवल्स ले रहे हैं। तो दो वेरिएबल्स में क्या चेक कर रहे हैं, कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, रिलेशन चेक कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स में रिलेशन चेक करेंगे विदाउट नॉट नेसेसरली बीइंग द कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट को नहीं देख रहे हैं, बेसिकली हम उनके सिर्फ रिलेशन को देख रहे हैं, तो वो कौन सी रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च। और लास्ट में दो तरह की अदर टाइप्स ऑफ रिसर्चेज रह जाती हैं जो टाइम के ऊपर बेस्ड हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। तो ये लास्ट दो टाइप्स है रिसर्च की। क्रॉस सेक्शन, इस पे भी क्वेश्चन आता है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का क्या मतलब होता है, बेसिकली अब जैसे आप नाम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल, सेक्शनल का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, सेक्शन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सैम्पल्स होते हैं, बिकॉज रिसर्च में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स अगर हम लें, लेकिन वो सैम्पल्स जो है वो एक टाइम पे लें, आप मेरी बात समझ रहे हो। अब क्रॉस सेक्शनल, जैसे कि नेम इज़ डिपिक्टिंग, कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स लें लेकिन एक टाइम पे ही लें, और इस तरह की जो है वो हम कंडक्शन कर रहे हो रिसर्च की, तो उस रिसर्च को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सैंपल, जैसे कोक है, पेप्सी है, फेंटा है, लिम्का है, ठीक है जी, ये 4 सैंपल्स हो गए अलग अलग जो है कोल्ड ड्रिंक्स के, इन सब के कितनी सेल्स हुई, कितनी सेल्स हुई, कब, 2019 में, पिछले साल, मतलब हमने टाइम क्या लिया, एक साल, टाइम सेम लिया, 2019 टाइम सेम लिया, लेकिन हमने सैंपल्स अलग अलग ले लिए, कंपनीज के प्रोडक्ट्स अलग अलग ले लिए, जैसे कि कोक, पेप्सी, फेंटा, लिम्का, इन सब की, सब सैंपल्स की जो सेल चेक करनी है एक टाइम पीरियड पे, मींस 2019 की सेल चेक करनी है, तो ये एग्जांपल किसकी बन सकती है, ये एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की बन सकती है। कहने का मतलब वन टाइम डिफरेंट सैंपल्स, आप ऐसे इसको याद कर लीजिए, वन टाइम डिफरेंट सैंपल्स। और ऑन दी अदर हैंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम्स पे, बट क्या, सेम सैंपल, ये दोनों ऑपोजिट हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट सैंपल्स हैं, वन टाइम पे हम चेक कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल में यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स पे एक सैंपल को चेक कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लिम्का की जो अगर हमने सेल चेक करनी है, सिर्फ सैंपल क्या है, सिर्फ लिम्का, बाकी कंपनीज की नहीं करनी, सिर्फ सैंपल एक है यहाँ पे लिम्का, उसकी 2010 में, फिर 2011 में, फिर 12 में, फिर 13 में, फिर 14 में, इकट्ठी ये 5-6 सालों की सिर्फ लिम्का की सेल चेक करनी है। तो आई एम कंडक्टिंग विच काइंड ऑफ रिसर्च, आई एम कंडक्टिंग लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। ठीक है जी। देखिए मैंने आपको इस समझाने के लिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको ऐसे ही लर्न करें कि बिल्कुल इनके कीवर्ड्स ऐसे हैं, एक तरफ आप क्रॉस सेक्शनल हो, एक तरफ लॉन्गिट्यूडिनल, मैंने आपको बना के दिखाया। क्रॉस सेक्शनल मीन्स सेक्शंस अलग अलग है, मीन्स सैंपल्स अलग हैं लेकिन एक टाइम है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स हैं और एक सैंपल है। जैसे मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल का एक एग्जांपल दिया कि हमने क्या करना है, लिम्का, पेप्सी, कोक और फेंटा की अलग अलग सैंपल्स की एक टाइम पे 2019 में सेल चेक करनी है, तो वो किस में जाएगी, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में। अगर मैंने एक सैंपल की, ठीक है जी, सिर्फ लिम्का की डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे सेल्स चेक करनी है, मीन्स लिम्का की 2011, 12, 13, 14 डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे मैंने सिर्फ सेम सैंपल की लिम्का की अगर मैंने चेक करनी है, तो वो कहाँ पे जाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में। आई होप आपको जो एग्जाम्पल है वो आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देगी। सो यहाँ पे अभी हमने आपको क्या किया, हमने 12 तरह की रिसर्च हमने कर ली हैं, और लास्ट वीडियो में भी हमने 12 तरह की रिसर्चेस की थी,
और यहाँ पे हमारा रिसर्च टाइप्स का जो टॉपिक है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, टोटल हमने 24 टाइप्स ऑफ रिसर्चेस कर ली हैं। ठीक है जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने करवाई थी आपको। एक्शन, फंडामेंटल इवैल्यूएशन, अप्लाइड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंडक्शन, डिडक्शन, एक्सप्लेनेटरी, कंसेप्चुअल, एम्पिरिकल और इनोवेशन। जिन्होंने ये रिसर्चेज मिस कर दी हैं लास्ट वीडियो मेरा देखिए और वो भी आप समझिए और ये 12 रिसर्चेज भी आप समझिए। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, गिवन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको वाकई आपकी नॉलेज बढ़ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल चैनल है, रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं पे भी बैठकर जो है वो सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियोस। ठीक है जी, सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू ऑल।